नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीएड लर्नर्स पर। दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि अभी बीएड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, जिसमें बीएड पार्ट फर्स्ट और बीएड पार्ट सेकंड दोनों के एग्ज़ाम अभी आने वाले समय में होने तय है। अब बात यहाँ आती है कि जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो क्या आपकी प्रिपरेशन सही दिशा में जा रही है, या फिर आपके मन में ये उत्सुकता तो ज़रूर होगी कि लास्ट ईयर कौन सा प्रश्न आया होगा। इस रिगार्डिंग हम आपके लिए एक वीडियो की सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे बीएड पार्ट फर्स्ट व सेकंड के लास्ट ईयर के जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न पत्र हैं, उन सबको हम वीडियो के माध्यम से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप, ये जो आपका जो बीएड फर्स्ट ईयर का पहला पेपर है, इसमें लास्ट ईयर के क्या क्या क्वेश्चंस आए उसके बारे में हम जानते हैं। बेसिक आपको जो इंस्ट्रक्शन है इसको फॉलो करके आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं जो लास्ट ईयर प्रश्न आए उनके बारे में। तो लास्ट ईयर इस प्रश्न पत्र से प्रश्न आया हुआ है, मनोविज्ञान के विकास समान प्रकृति की विवेचना कीजिए। उसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों का उल्लेख कीजिए। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। उसके अलावा प्रश्न आया हुआ है, परिपक्वता से आप क्या समझते हैं। एक शिक्षक के लिए बालक के संवेगात्मक विकास के अध्ययन का क्या महत्व है। बहिर्मुखी और अंतर्मुखी के में अंतर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसके अलावा अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवधारणा को समझाइए। सृजनात्मकता और बुद्धि के मध्य संबंध लिखिए। उसके अलावा जो प्रश्न, ये सारे के सारे 9 प्रश्न थे, उनमें से आपको इस पेपर के अकॉर्डिंग 5 प्रश्न करने थे जो आपके लिए कंपलसरी थे। अब आप इसमें से यह चीज़ नोटिस कर लीजिएगा कि आपने ये जो प्रश्न देखे हैं, क्या वो प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। मतलब आपने उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर ली, तो आपको घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको 50% ही प्रश्न करने हैं। जैसे यहाँ पर 9 प्रश्न दे रखे हैं, उनमें से 5 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कोविड के बाद में जो पैटर्न चेंज हुआ, उससे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दिया गया है। उसके अलावा एक था कि निबंधात्मक जो प्रश्न दे रखे हैं, उनमें से 3 निबंधात्मक प्रश्न में से 2 निबंधात्मक प्रश्न आपको करने हैं, जो पैटर्न आपको ऊपर दे रखा था। वापस से देख लेते हैं क्या, सॉरी, जो 2 निबंधात्मक प्रश्न है और प्रत्येक में आंतरिक विकल्प हैं, और में से एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो आप कोई भी एक अच्छी सी यूनिट पकड़िए, उसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। आपका फाइनली इस प्रश्न पत्र से 90 नंबर के प्रश्न सही होने से कोई नहीं रोक सकता। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। आप एक प्रतिभाशाली नेता हैं, उनमें क्या क्या गुणों की आवश्यकता आप अपने अकॉर्डिंग देखते हैं। उसके अलावा अथवा में एक प्रश्न जो यहाँ पर डाला गया है, एक शिक्षक मनोविज्ञान अध्ययन की आवश्यकता क्यों होती है। और इसके अथवा में क्या है, एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास को समझाइए। तो आप कोई भी एक, जैसे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, मनोविज्ञान का सिद्धांत है, जो मनोविज्ञान के जो सिद्धांत दे रखे हैं, इनको आप अच्छे से 2 या 3 को अच्छे से कवर कर लीजिए, आपका प्रश्न निकल जाएगा। अब एरिक्सन को छोड़ के आप अपने तैयार आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा जो लास्ट प्रश्न था, वो एक बालक के व्यक्तित्व या विकास पर वातावरणीय घटकों का क्या प्रभाव पड़ता है। और उसके अलावा अथवा में प्रश्न था कि अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत क्या है, इन सिद्धांत का गुण और दोष बताइए। तो ये लास्ट ईयर का पेपर था। मैं आपको बता दूं कि ये पेपर राजस्थान यूनिवर्सिटी व शेखावाटी यूनिवर्सिटी से लिया गया है। शेखावाटी यूनिवर्सिटी से लिया गया है।
इस अकॉर्डिंग आप अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी और शेखावाटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये प्रश्न पत्र 100% बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल होने वाला है। और अगर आप अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपको एग्ज़ाम का पैटर्न और प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं उसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पे ज़रूर मिलेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल B.Ed लर्नर्स को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।